संत उमाकांत जी ने बताया कैसे कर्मों का विधान बनाकर जीवात्माओं को यहाँ मृत्यु लोक में फंसाया। नमस्कार, जय गुरुदेव संदेश उज्जैन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। विधि ने विधान बनाकर पाप पुण्य के घेरे में जीवात्माओं को फंसा दिया। अब इन दोनों में फंसकर बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। तो जीवात्मा इस 84 के चक्कर से बाहर कैसे निकलेगी? इसका रास्ता नामदान बताने वाले, अनजान में धर्म समझकर जो गलत कर्म किए उसकी माफी का तरीका बताने वाले, इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु त्रिकालदर्शी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने जन्माष्टमी कार्यक्रम में 18 अगस्त 2022 प्रातः महोबा उत्तर प्रदेश में दिए संदेश में बताया कि पहले लोग भजन भाव भक्ति में कुछ समय के लिए लग जाते थे। सतयुग में बड़ी खुशहाली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो लोग प्रभु का बराबर ध्यान लगाते रहते थे। काल भगवान ने पाप पुण्य का विधान लागू कर दिया तो दोनों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा 84 के चक्कर में फंस गई। पहले प्रभु का दर्शन होता था, अब बाहरी जड़ पूजा में फंसकर पिता को भूल गए। कथा भागवत में सुनाए महापुरुषों के इतिहास से अच्छे बुरे की जानकारी नहीं हो पाती। जान अनजान में किया तो धर्म समझकर, लेकिन वह अधर्म पाप हो गया तो उसकी सजा मिलने लग गई। मानव व जीव हत्या जैसा पाप करने पर नरकों में सजा भोगनी पड़ती है। अच्छे भविष्य के लिए बराबर प्रभु को याद फरियाद करने की आदत डालो तो आपका खराब समय नहीं आएगा। कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। देखो, कथा भागवत में क्या सुनाया जाता है, महापुरुषों की बातें बताई जाती हैं, महापुरुषों का किस्सा कहानी सुनाया जाता है, और ये काल के जो नीचे के लोगों के लोग हैं उन्हीं का वर्णन किया जाता है। तो उसमें उससे क्या फायदा होता है प्रेमियों, कि अच्छे और बुरे की जानकारी कर्मों की नहीं हो पाती है कि भाई कर्म करना कैसा चाहिए, धर्म है क्या चीज़, कर्म है क्या चीज़, आत्मा है क्या चीज़, परमात्मा है क्या चीज़, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। क्योंकि सत्संग मिलता नहीं है, संत मिलते नहीं हैं। संतों का जब सत्संग मिलता है तब तो हर तरह की जानकारी हो पाती है। तो प्रेमियों या आत्माएं फंसने लग गई। कहाँ जाने लग गई? कर्म इनके खराब हो गए। जैसे देखो, किसी ने कह दिया कि लड़का नहीं पैदा हो रहा है, किसी ने कह दिया तुम्हारे धन की कमी है, तुम्हारा रोग नहीं जा रहा है, तो तुम देवी को खुश कर लो, देवता को खुश कर लो। कहेगा भाई खुश करेंगे, कैसे खुश करें? तो मांस खाने के चक्कर में देवता के मूर्ति के सामने बकरा जब काट करके चढ़ाया जाएगा, मुर्गा काट करके चढ़ाया जाएगा, तो वो मांस या अकेले तो खा नहीं पाएगा, हमको भी कुछ मिल जाएगा। तो कहता है मांस काट करके चढ़ा दो, सिर काट करके मुर्गा का बकरा का चढ़ा दो। यहाँ तक कि आदमी समझो अंधविश्वास में फंस जाता है। लोग स्वार्थ में समझो बता देते हैं कि बलि चढ़ा दो, लड़के की बलि चढ़ा दो तो देवता खुश हो जाएंगे, ये तकलीफें तुम्हारी दूर कर देंगे, रोग ठीक हो जाएगा, बिगड़ा काम बन जाएगा, नोटों की बरसात तुम्हारे घर में होने लगेगी, ऐसा बता देते। या तो धर्म समझ करके, लेकिन वो अधर्म हो गया, पाप में बदल गया, तो उसकी सजा मिलने लग गई। तो मानव हत्या करने का, जीव हत्या करने का क्या पाप होता है? नरकों में जाना पड़ता है, और नरक में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी कुटाई होती है, जलाते हैं, झुलसाते हैं, कांटों पर लेटाते हैं, बड़ी सजा नरकों। तो ये नरक जीव जाने लग गए। जब नरक गए तब चिल्लाए, तब याद आया। जैसे आप बहुत से लोगों को जब बुखार आता है, दस्त होने लगता है, सिर में दर्द होता है, तब कहते हो भगवान अब हमारी तकलीफ आप ही दूर कर पाओगे। डॉक्टर का भी इलाज करा लिया, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखाया, नहीं ठीक हो रहा है, बस अब आप ही भगवान याद, या आप ही दया करो, आप ही दया करो, तब आप याद करते हो। होता है ऐसा कि जब समझो तकलीफ आती है तब याद करते हो। कहा गया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए। अगर बराबर उसको याद करने की आदत डाल लो, बराबर उसके पास फरियाद आप लगाने लग जाओ, समझो अपने अच्छे भविष्य के लिए, तो फिर आपका खराब समय क्यों आएगा? वो तो दयालु है, दीन बंधु उनका नाम पड़ा, वो तो दया करेंगे ही।